Hello everyone, welcome to our channel Skill Area Hub. So we are back with part 3. Part 3 of chapter 4 Structure of the Atom for class 9th. आज 9th की केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? दैट व्हाट इज एटम. एटम एक छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल है. किससे बना होता है? बीच में न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से. एंड आसपास कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके? इलेक्ट्रॉन्स. एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमें थॉमसन ने बताया था. राइट. नाउ हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर? आपको याद रखना है, मोज़ेले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर. नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? बेटा देखो, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से. राइट. Z से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. एंड एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. कहाँ प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस में. किस में प्रेजेंट हैं? एटम में. उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. अब आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के. यहाँ पर मेंशन्ड है 1 to 10. अब आप कहेंगे मैम कैसे रट लें हम? बेटा आपको रटना नहीं है, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है इसके लिए. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को पा सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं. राइट. उसको देखिए, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद हो जाएंगे. राइट. सो लेट्स सी. अगर मैं लिथियम का एग्जाम्पल लेती हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन फर्स्ट, हीलियम सेकेंड, लिथियम थर्ड. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3. अब मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3. बिकॉज जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 3. नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? वो तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो हम आगे सीखेंगे. राइट. तो अभी मैंने आपको क्या बताया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एंड यू हैव टू learn name of the element 1 to 20 with their symbol and with their mass number also. Okay. Now what is mass number? देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे Z से. दैट वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, विच इज इक्वल टू number of protons plus number of neutrons. Neutron means no charge, that is neutral. Or you can say mass number is equal to the number of nucleons. Now what is the meaning of nucleons? Nucleons का मतलब भी बेटा क्या होता है? protons plus neutrons. Okay. So सिंपल सी बात की है आज हमने कि एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन Z is equal to protons, electrons, and mass number की representation A that is equal to protons plus neutrons. यहाँ पे कुछ प्लस नहीं हो रहा. Right. So mass number is equal to atomic mass which is equal to number of protons is equal to number of neutrons. Now how we can represent कैसे करते हैं? Suppose मैंने बोला कि एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसका नेम बताइए. तो आप नेम कैसे निकालेंगे? आपको अगर याद होंगे एटॉमिक नंबर, तो 20 किसका होता है? कैल्शियम. तो एलिमेंट X इज कैल्शियम. नाउ व्हाट इज द मास नंबर? अब बोलोगे मैम मास नंबर कैसे निकालें हम? बेटा आपको मास नंबर याद करने हैं 1 to 20. मैंने एक ट्रिक सिखाई थी कि जो इवन नंबर होते हैं उनका डबल कर दो, जो ओड नंबर होते हैं उसमें डबल प्लस 1 कर दो. सो दिस इज इवन, सो यू विल राइट 40 here. कैल्शियम इज फॉर 40. अब एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है दैट Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड N इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आप कैसे निकालेंगे? A माइनस Z. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ये किसका फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली निकल रहे थे, बट न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला आपने क्या निकाला? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. सपोज अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12.
ओके इवन है, क्या कर दिया डबल। अगर मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर। 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स को आप कैसे निकाल सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 24 माइनस 12 गिव्स आउट 12। आई होप इट्स क्लियर। अब हम आगे चलेंगे ऑल अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पे, राइट। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता है 3 मार्क्स में, या फिर 2 मार्क में सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, दैट व्हाट इज आइसोटोप एंड व्हाट इज आइसोबार। आइसोटोप एक ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स सपोज ये XX है, इसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मीन्स इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, इनका जो Z होता है वो होता है सेम, बट इनका जो A होता है, मास नंबर होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन के 3 आइसोटोप्स लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट मास नंबर इज डिफरेंट। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सेम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, बट मास नंबर में आपके पास प्रोटियम आ जाता है 1 नेक्स्ट इज ड्यूटेरियम आ जाता है 1 2 एंड ट्राइटियम आ जाता है 1 3, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। यू कैन राइट द कैरेक्टर्स ऑल्सो इन 2 मार्क्स। फर्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है कि इसके पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, है ना, दे हैव डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए जब भी मास की बात आती है तभी न्यूट्रॉन आता है। ओके, मैंने आपको बताया था दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स या फिर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप का फर्स्ट यूज यूरेनियम 235 का यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स में, याद रखना है आपको। और यूरेनियम 23592 का यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। अब आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाउ नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप आयोडीन 131, ये याद रखना, आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आपको पता है ना, गोइटर थायराइड डिसऑर्डर होता है एक। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो राइट फोस्फोरस 32, ये कहाँ यूज होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। नाउ व्हाट इज ल्यूकेमिया, आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट में कौन यूज होता है, फोस्फोरस 32, राइट। नेक्स्ट नाउ व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोटोप्स की तो बात कर ली कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, वो कौन होते हैं, आइसोटोप्स। अब आ जाते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो, जिसमें मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। सो आइसोबार्स आर द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but the same number of nucleons. In the sense, different number of protons means different atomic number but same mass number. उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स। आइसोबार में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्गन एंड कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, बट दोनों का मास नंबर क्या होता है, 40 एंड 40। अगर हम इसके करेक्टर्स पढ़ने जाएं, इफ वी गो फॉर करेक्टर्स कि क्या करेक्टर्स होते हैं आइसोबार्स के, सो व्हाट यू कैन राइट, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के। दे हैव डिफरेंट
atomic number. They have same mass number. Next, what you can write? They have different number of protons, electrons and neutrons. क्यों different हुआ? क्योंकि हम यहाँ mass की बात कर रहे हैं. Next, they have different physical and chemical properties. आप इतना लिखेंगे, I assure you आपको full marks मिलेंगे. So आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आई होप इट्स क्लियर. आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है. एंड वी डिड ऑल अबाउट वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बोहर एटॉमिक मॉडल. किसी को समझना होगा, यू कैन मैसेज मी. थैंक यू.